जय हिंद। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल DN एजुकेशन A7 में। आज हम लोग क्लास 12th भूगोल का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? ऑप्शन ए लिंग भूगोल, बी सांस्कृतिक भूगोल, सी सैन्य भूगोल, डी चिकित्सा भूगोल। और हमारा इसका जो सही आंसर है वो है चिकित्सा भूगोल, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो हम अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए स्ट्राबो को, बी टोलमी, सी हैकेल, डी रैटजेल। और हमारा जो इसका सही आंसर है वो है रैटजेल, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा? यानी ये परिभाषा किसने दिया? ऑप्शन ए रिटर ने, बी रैटजेल ने, सी कुमारी सैंपल, डी टेलर। और ये जो परिभाषा दिया था उसका नाम है कुमारी सैंपल, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पूर्वी एशिया, बी भूमध्यरेखीय प्रदेश, सी ध्रुवीय प्रदेश, डी मरुस्थलीय क्षेत्र। और हमारा इसका जो सही आंसर है वो है दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? ऑप्शन ए अफ्रीका में, बी एशिया में, सी उत्तरी अमेरिका में, डी दक्षिणी अमेरिका में। और हमारा इसका जो सही आंसर है अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्च जनसंख्या वृद्धि वाला देश है? ऑप्शन ए यमन, बी डेनमार्क, सी स्पेन, डी रूस। और हमारा जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यमन, हमारा इसका सही आंसर है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? ऑप्शन ए ओशेनिया, बी उत्तरी अमेरिका, सी लैटिन अमेरिका, डी यूरोप। ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आयु के साक्षरों का प्रतिशत सबसे अधिक है? ऑप्शन ए लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, बी पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देश का राष्ट्रकुल, सी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ऑप्शन सी चीन को छोड़कर शेष पूर्वी एशिया। और हमारा इसका जो सही आंसर है वह है पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय में सम्मिलित नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए उत्पवन, बी मत्स्य, सी भंडारण, डी आखेटन। जैसा कि आप सभी को मालूम है दोस्तों कि उत्पवन एक प्राथमिक क्षेत्र में आता है, बी मत्स्य पालन भी एक प्राथमिक सेक्टर का आता है और आखेटन भी प्राथमिक सेक्टर में आता है। और हमारा जो है सिर्फ ये भंडारण प्राथमिक सेक्टर में नहीं आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी भंडारण। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है? ऑप्शन ए नॉर्वे, बी ऑस्ट्रेलिया, सी नीदरलैंड, डी स्विट्जरलैंड। और हमारा इसका जो सही आंसर है वो है नॉर्वे, ऑप्शन नंबर ए। और हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर महबूबुल हक मूल निवासी थे? ऑप्शन ए भारत के, बी पाकिस्तान के, सी अफ़गानिस्तान के, डी इराक के। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर महबूबुल हक पाकिस्तान के मूल निवासी थे, इसका ऑप्शन है बी सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है? ऑप्शन ए समता, बी सतत पोषणीयता, सी उत्पादकता, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं
कि मानव विकास में समता भी जरूरी है, सतत पोषणीयता भी जरूरी है, उत्पादकता भी जरूरी है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है? ऑप्शन ए गन्ना, बी कॉफ़ी, सी मक्का, डी चुकंदर। तो गन्ना तो खाद्य फसल होगा नहीं, कॉफ़ी भी खाद्य फसल नहीं होगा, चुकंदर भी खाद्य फसल नहीं होगा। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी मक्का, ये खाद्य फसल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग स्वर्ग नहीं है? ऑप्शन ए यानी कौन सा भूमि उपयोग लायक नहीं है? ऑप्शन ए प्रतिभूमि, बी निवल बोया भूमि, सी सीमांत भूमि, डी कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। और हमारा इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सीमांत भूमि। हमारा अगला क्वेश्चन है, सहकारी कृषि अधिक सफल रही है। ऑप्शन ए किस देश में? ऑप्शन ए रूस में, बी डेनमार्क में, सी नीदरलैंड में, डी भारत में। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ये सहकारी कृषि डेनमार्क में सबसे ज़्यादा सफल रही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी डेनमार्क। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारण नहीं है? ऑप्शन ए बाजार, बी पूंजी, सी जनसंख्या, डी ऊर्जा। और हमारा इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी पूंजी। औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारण पूंजी नहीं है। इसके बाद बाजार भी प्रमुख कारण है, जनसंख्या भी प्रमुख कारण है और ऊर्जा भी आवश्यकता प्रमुख कारण है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी पूंजी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है? ऑप्शन ए स्वचालित वाहन उद्योग लॉस एंजलिस, बी पोत निर्माण उद्योग लुसाका, सी चिकित्सा भूगोल, डी चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? ऑप्शन ए कहवा, बी कोको, सी गन्ना, डी चुकंदर। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कहवा का प्रयोग हम चॉकलेट बनाने में नहीं कर सकते हैं, गन्ना का प्रयोग हम चॉकलेट बनाने में नहीं कर सकते हैं और चुकंदर का प्रयोग हम चॉकलेट बनाने में नहीं कर सकते हैं। तो बचा एक ऑप्शन बी। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चॉकलेट बनाने में कोको का उपयोग होता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? ऑप्शन ए चिली, बी ब्राज़ील, सी पेरू, डी वेनेजुएला। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ओपेक एक संगठन था जिस संगठन का काम था कि विदेशों में कच्चे तेल का खरीदना और बेचना, और इसका जो सदस्य था वो था वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा तीर्थक क्रियाकलाप कौन सा है? ऑप्शन ए खनन, बी पर्यटन, सी गायन, डी शिक्षण। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्रियाकलाप का जिक्र किया गया है। तो हम पहले जानेंगे कि क्रियाकलाप होता क्या है। तो हमारे दैनिक जीवन में जो भी हम कार्य करते हैं उसे क्रियाकलाप कहते हैं। इस क्रियाकलाप को 3 सेक्टर में बांटा गया है, प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीयक क्रियाकलाप और तृतीयक क्रियाकलाप। हम प्राथमिक क्रियाकलाप के बारे में जानते हैं कि प्राथमिक क्रियाकलाप के में आता क्या क्या चीज़ है। प्राथमिक क्रियाकलाप में हम कह सकते हैं कि भोजन बनाना, पशुचारण या पशु को पालना या मछली पालना या कृषि करना, ये हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। और हमारा द्वितीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत द्वितीयक क्रियाकलाप में जैसे कि भवन निर्माण संबंधित यानी घर बनाना और कच्चे माल का उपयोग करना, ये सब हमारा द्वितीयक क्रियाकलाप में आता है। और तीसरा है तृतीयक क्रियाकलाप, जिसे हम सेवा क्षेत्र भी कह सकते हैं। और इसमें हम कह सकते हैं कि शिक्षा ग्रहण करना तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। रेल सेवा या फिर बैंक सेवा या संचार सेवा, जो भी हमारे संचार सेवा के अंतर्गत आता है उसे हम तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत आ सकता है। तो जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि क्रियाकलाप होता क्या है, तो हमारा इसका जो आंसर है वो है शिक्षण। ऑप्शन डी, तृतीयक क्रियाकलाप का सबसे बड़ा है वो शिक्षण है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? इसका ऑप्शन है इस्पात प्रगलन, बी वस्त्र निर्माण, सी मछली पकड़ना,
डी टोकरी बुनना। तो जैसा कि आप सभी को मैं पिछले क्वेश्चन में बताया था कि मछली पकड़ना, कृषि करना, ये सब प्रथम सेक्टर का क्रियाकलाप है। तो इसमें मछली पकड़ना भी हमारा इसका आंसर होगा, मछली पकड़ना, क्योंकि ये प्रथम सेक्टर का क्रियाकलाप है, ये द्वितीयक सेक्टर में नहीं आ सकता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मछली पकड़ना। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्ति होता है? और हमारा इसका ऑप्शन है समाजवादी, बी पूंजीवादी, सी मिश्रित, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पूंजीवादी। और हमारा अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, बिग इंच संबंधित है किस चीज़ से? पाइपलाइन से, रेल मार्ग से, वायु मार्ग से, सड़क मार्ग से। और इसका जो सही आंसर है वो है ए पाइपलाइन से। बिग इंच जो था वो पाइपलाइन से संबंधित था। तो दोस्तों हम बिग इंच पाइपलाइन के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। बिग इंच पाइपलाइन है क्या चीज़? ये एक पेट्रोलियम पाइपलाइन था जिसका निर्माण 1942 से 1944 के बीच किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, महामार्गों का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ? ऑप्शन ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस, डी जर्मनी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महामार्गों का निर्माण सबसे पहले जर्मनी में हुआ। और हमारा इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी जर्मनी। और हमारा अगला क्वेश्चन है, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बी बड़ा व्यापार, सी स्थानीय व्यापार, डी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और हमारा इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और हमारा अगला क्वेश्चन है, जम्बिया अपनी विदेशी मुद्रा का 95% किस क्रियाकलाप से अर्जित करता है? ऑप्शन ए तांबे का निर्यात, बी नकदी फसलें, सी रबर, डी मशीनों का निर्यात। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए तांबे का निर्यात। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाहरी देश से कोई सामान मंगाया जाता है तो उसे कहते हैं? ऑप्शन ए व्यापार, बी निर्यात, सी आयात, बी बड़ा व्यापार। तो हम जब किसी दूसरे देश से अपने देश में सामान मंगाते हैं तो उसे कहते हैं निर्यात। और इसी तरह इसका अपोजिट आयात। और इसी तरह हम इसका अपोजिट अगर हम अपने देश से किसी दूसरे देश में सामान को भेजते हैं तो उसे कहते हैं निर्यात। तो हमारा इसका जो सही आंसर है वो है आयात, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं? ऑप्शन ए नौसेना पतन, बी तेल पतन, सी विस्तृत पतन, डी औद्योगिक पतन। और हमारा इसका जो सही आंसर है वह है विस्तृत पतन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन औद्योगिक नगर है? ऑप्शन ए वाराणसी, बी पटना, सी लाहौर, डी पीटर्सबर्ग। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वाराणसी भी एक औद्योगिक नगर नहीं है, दूसरा पटना भी हमारा औद्योगिक नगर नहीं है, लाहौर भी औद्योगिक नगर नहीं है, और हमारा पीटर्सबर्ग एक औद्योगिक नगर है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी पीटर्सबर्ग। चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है? ऑप्शन ए गुच्छित, बी अर्धगुच्छित, सी पल्ली, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों गुच्छित भी एक ग्रामीण बस्ती का प्रकार है, अर्धगुच्छित भी एक ग्रामीण बस्ती का प्रकार है, और पल्ली भी एक ग्रामीण बस्ती का प्रकार है। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर है वो ऑप्शन डी इनमें से सभी, तीनों ही ग्रामीण बस्ती का प्रकार है। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद।